बिजनेस एक रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप भी अंबानी अडानी जैसे करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वरना 9 से 5 के लिए बहुत से लोग ड्यूटी करते हैं, आप भी अपना वही दिनचर्या में अपनी 9 से 5 की ड्यूटी कर सकते हैं और वही 10,000 15,000 में अपना गुजारा कर। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो दोस्तों आप भी करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की मर्जी के मालिक बनोगे अगर आप बिजनेस करोगे और आप अपने ऊपर निर्भर रहोगे। अगर आप किसी कंपनी में 15 घंटे काम कर रहे हो और वहां पर आपको 20,000 सैलरी मिल रही है, 15 ना दे करके आप 10 घंटे अगर अपने बिजनेस में दे सकते हो तो आप आराम से लाख 2 लाख रुपए तो बड़े आराम से कमा सकते। बाकी ये बिजनेस एक ऐसा है जो कि हर दुकानों पर सेल होती है ये प्रोडक्ट, तो मार्केट में इनकी अच्छी खासी डिमांड है। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ कॉर्न पफ मेकिंग प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। तो बहुत से लोगों के मन में ये आता है ये कॉर्न पफ होते क्या है। तो दोस्तों जितने भी बच्चों के खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके पफ है, रिंग है, बॉल है, पोला, काजू, समोसा प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे इसी मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जो कॉर्न पफ मेकिंग प्लांट है हमारा, उसमें आपके 20 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों के खाने पीने के। गांव देहात में इनको कचरी के नाम से जानते हैं और शहर में अपना कॉर्न स्नैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये फूड आइटम से बनाने वाला जो प्लांट है हमारा, इसको कॉर्न पफ मेकिंग प्लांट बोलते हैं। इसकी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये स्क्रू के द्वारा माल को पकाया जाता है। यानी कि मक्का और चावल को स्क्रू के द्वारा पका करके अलग अलग शेप में हमारे स्नैक्स को तैयार करना होता है। तो ये कॉर्न पफ मेकिंग प्लांट में आते हैं। तो बेनिफिट इसमें यह होता है कि अकेली मशीन से आप 20 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बना पाते। दोस्तों सपोज मार्केट में आपके एक प्रोडक्ट नहीं चला, 2 नहीं चला, 4 नहीं चला, तो इस बिजनेस में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप कुछ ना कुछ मार्केट में सेल कर सकते हैं। आज की डेट में कितनी सारी आपने मार्केट में दुकानें देखी है, ऐसी कोई दुकान नहीं होगी दोस्तों जहां पर ये बच्चों के खाने पीने के प्रोडक्ट सेल नहीं होते हो। तो मार्केट में डिमांड है तभी तो ये सेल हो पा रहे हैं। तो बात करते हैं ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मशीन उपलब्ध है, यानी कि कौन कौन सी मशीन के द्वारा आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट बना सकते हैं। तो पहली मशीन हमारी होती है बैच मिक्सचर मशीन। इसमें जो काम होता है हमारा, मक्का और चावल को डाला जाता है। यानी कि मक्का और चावल का दलिया आपको मार्केट से लेना होगा। उसको डालने के बाद ये उसको मिश्रण करके एक बैच तैयार करती है। जो बैच तैयार होता है उसके बाद हमारी अगली मशीन होती है प्रोडक्ट बनाने वाली, जिसमें आप करीब 15 से 20 तरह के प्रोडक्ट अपने बना सकते हैं। सिर्फ आपको डाइया चेंज करनी होती है। कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे हमारे पफ है, रिंग है, बॉल है, पोला, काजू, समोसा, कटोरी या चाउमीन, ABCD, इस तरीके के ये 20 तरह के प्रोडक्ट अकेली ये मशीन हमारी बनाती है। तो दोस्तों बनने के बाद ये हमारा अगला प्रोसेस होता है रोस्टिंग का, क्योंकि ये कोई भी आइटम आपके फ्राई नहीं होते हैं, ओनली रोस्ट होते हैं। बनाने के टाइम पे हमारा 1 से 2% मॉइस्चर यानी कि पानी रह जाता है। जब हम पहला बैच बनाते हैं तो बैच में हमारे करीब 6 से 7% पानी डलता है, जो मेकिंग मशीन में करीब 4 से 5% वाष्प बन के उड़ जाता है और 1 से 2% हमारा रोस्टिंग के टाइम पे चला जाता है। उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट क्रंची होता है, यानी कि बिल्कुल करारा हो जाता है। उसके बाद इनका जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है फ्लेवरिंग का। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लेवरिंग का प्रोसेस है, सबसे मेन इंपोर्टेंट भाग हमारा यहाँ पर होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी मसाले की रहेगी, उतना ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में दम दिखाएगा, यानी कि मार्केट में चलेगा। तो मसाले के लिए ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मली हल्दी, धनिया, मिर्ची ले लिया और मसाला लगा के रेडी कर दिया, इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं चल पाता। दोस्तों जो मसाले बन के आते हैं, सपोज आपको टेंगी टमाटो फ्लेवर बनाना है, तो इसमें करीब 40 से 50 तरह की सामग्री डाली जाती है, तब जाके हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जो ये मसाले बनाते हैं, ऑलरेडी 15 से 20 साल हल्दीराम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। वहां से उन्होंने सीखा है और आज की डेट में करीब 15 साल से अपना खुद सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मसाले का, और इंडिया के कोने कोने में बहुत से प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। तो आप जब हमसे जुड़ते हैं तो उनका नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, यानी उनसे आपको मीटिंग करा देंगे जो भी आपको फ्लेवर बनवाना है। अगर आपके यहाँ कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चलता है, आप चाहते हैं मुझे इसको कंप्लीट करना है, यानी कि इससे आगे बढ़ना है, तो आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हैं। तो वो मसाला आपका कस्टमाइज करके आपको बना के दे देंगे, क्योंकि उनका काम मैन्युफैक्चरिंग का है। जैसा आप टेस्ट बोलोगे वैसा आपको बना के दे देते हैं। मसाला अच्छा होगा तो मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा बिकता है। तो यहाँ मसाले पे आपको गौर करनी होगी दोस्तों। उसके बाद उनको आपको पैक करना है। तो पैक करने के लिए हमारी पैकेजिंग मशीन होती है, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें आप 5 वाला पैकेट, 10 वाला या 2 रुपए वाला जो आप साइज बोलोगे, वो आपका पैकेट बन के रेडी हो जाता है। तो पैकेट बनाने के लिए हमारी ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है। ऑटोमेटिक आपका 10 का, 12 का, 20 का, जितने का आपको लड़ी चाहिए ऑटोमेटिक उतने का आपका लड़ी बनाती हैं। जिस डेट में आपको पैकेट को पैक करना है, उसी डेट का आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट या आपका बैच नंबर वगैरह सारा लगाती है। तो भाई 3 महीने तक प्रोडक्ट चलना है तो 3 महीने आगे की एक्सपायरी डेट डाल देगी।
आज की डेट में पैक हो रहा था, आज की डेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देगी, और जो आपको बैच बनाना है उस बैच के हिसाब से सीरियल नंबर आपका डाल देती है। तो ये सारा कुछ अपॉर्चुनिटी इस पैकिंग मशीन में होती है। तो यहाँ तक आपका हमारा कंप्लीट बनाने से लेकर पैकिंग तक पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी पैकेट आपके बनते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन एयर का भरना कंपलसरी है, वरना ना तो आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा और ना ही प्रोडक्ट आपका मार्क यानी कि उसकी लाइफ चल पाएगी। नाइट्रोजन एयर भरने के बाद ही हमारा करीब 3 से 4 महीने तक प्रोडक्ट वैलिड होता है। आप देखते होंगे जितनी भी दुकानों में प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर एयर भरी जाती है, पैकेट फूले हुए होते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन एयर होती है, और नाइट्रोजन एयर का काम यही है कि आगे प्रोडक्ट की लाइफ को 3 से 4 महीने तक बचा के रखे। 3-4 महीने के बाद ये प्रोडक्ट नहीं चलते क्योंकि इनमें ऑयल और मसाला वगैरह लगा हुआ होता है, तो इसलिए 4 महीने तक लास्ट इनकी वैलिडिटी होती है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉर्न पफ मेकिंग प्लांट, जिसमें आप करीब 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये 4-5 मशीनें लगा के आप अपना खुद का ये सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए जो आपको जगह की जरूरत पड़ती है, करीब 1000 से 1200 स्क्वायर फीट आपको जगह लेनी होती है। इसके अलावा आपको 20 किलोवाट 3 फेज का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका 20 किलोवाट 3 फेज का कनेक्शन और 1000 स्क्वायर फीट जगह, तब आप इस सेटअप को आराम से चला सकते हैं। अब इसके बाद जब आप इसको अपना पैकेट में पैक करते हैं तो पैकेट भी 2 तरह के मार्केट में आते हैं। एक तो है आपका रेडीमेड, उसमें किसी का ब्रांड नेम लोगो नहीं होता है, ना ही किसी का फूड आपका लाइसेंस वगैरह है। और एक होता है ब्रांडेड, जिसमें आपका ब्रांड नेम, लोगो, आपका कस्टमर केयर नंबर, आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है और आपका फूड लाइसेंस नंबर होता है। तो ब्रांड नेम का बनाओगे तो आप जितना मार्केट में सेल करोगे आपका ब्रांड फैलता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो मैं तो यही सजेशन दूंगा दोस्तों, पहला 1 महीना आप रेडीमेड से स्टार्ट करो। रेडीमेड में क्या होता है, सपोज आप 5 प्रोडक्ट मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हो, उनमें से आपके 3 प्रोडक्ट चल पा रहे हैं, 2 नहीं चल पा रहे हैं, तो रेडीमेड में ये आपको फायदा है कि आपको डाई वगैरह का कोई लॉस नहीं होता है। अगर आप अपने ब्रांड का ही स्टार्टिंग में 5-6 प्रोडक्ट लेके चलते हो और उनमें 3 प्रोडक्ट आपके सेल हो गए और 2 नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें आपका डाई का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने में करीब 30 से 35 हजार रुपये आपका डाई का खर्चा होता है। तो आप स्टार्टिंग में 1 महीना ट्रायल के लिए ये देखिए कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिक रहा है, तब आप अपने ब्रांड का लोगो बना के अपनी डाइया बनवा के उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जितनी अच्छी क्वालिटी होती है ऑटोमेटिक आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा पफ मेकिंग प्लांट। अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार हमसे जुड़ के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस बिजनेस में आपको बेनिफिट यही है कि 20 तरह के प्रोडक्ट आपके बन पा रहे हैं। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये वाला चीज हमें बताओ, इसमें क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आपको अकॉर्डिंग ही आएगी कि जो भी आप सवाल जवाब करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूंगा।